हिंदी की तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, पूरा एकदम नंबर के हिसाब से, ठीक है, आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ये जो तैयारी का करने का मेन मोटो क्या होना चाहिए, किस तरीके से होगा, वो सारा बताऊँगा। ठीक है, आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 100 नंबर का होना है, जिसमें से 70 की लिखित परीक्षा होती है, 30 का आपका विद्यालय प्रोजेक्ट कार्य होगा, है कि नहीं। तो किस तरीके से होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। सो देखिए, सबसे पहले जो नंबर दो चीज़ें आती हैं, दो टाइप की चीज़ें आती हैं, एक तो गद्यखंड, एक पद्यखंड। गद्यखंड भी दो टाइप का आएगा, एक अपठित और एक पठित। अगर आप सही से छाट छाट के लिखना भी सीख लेते हैं ना, गद्यखंड को पद्यखंड को पढ़ के, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हिंदी में आराम से पास हो जाएंगे। पास होने को तो टेंशन नहीं है। सो देखो बेटा, पहला वाला क्या है, हिंदी गद्यखंड के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो आपको नंबर के हिसाब से पढ़ना है कि कौन से चीज़ कितने नंबर की आ रही है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आप अंदाजे में सब कुछ पढ़े जा रहे हो, क्योंकि कोविड के चलते आपका सिलेबस भी कम हुआ है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। और हिंदी पद्य का विकास संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हिंदी पद्यखंड और हिंदी गद्यखंड आएगा ही आएगा, 5-5 नंबर का, जिनमें सबसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। गद्य में क्या होगा, संदर्भ सहित व्याख्या देखने के लिए पूछेगा। और उसकी जो जो गद्य आपको लिखा होगा यहाँ पर, है ना, गद्य से आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, उसके तथ्य पर आधारित। ठीक है। जो काव्य होगा, ठीक है, काव्य देखो बेटा 6 नंबर का आएगा, ये भी 6 नंबर का आएगा। उसमें संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है, काव्य का सौंदर्य लिखना होगा। संस्कृत में क्या आएगा, संस्कृत में गद्यांश अथवा पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ का मतलब कौन से चैप्टर से है, किसने लिखा, इसके रचयिता कौन है, ठीक है, किस चैप्टर से आ रहा है, ये सब लिखना होता है संदर्भ में। और फिर उसकी जो है पैराग्राफ, उसका आपको व्याख्या करना होता है, बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से। ठीक है, तो उसका हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। तो ये आएगा आपका 4 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो आपके पाठ हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जो पाठ आ रहे हैं ना, निर्धारित पाठकों के, लेखकों के और जो कवि हैं उनका जीवन परिचय लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, एक गद्य खंड में से, एक पद्य खंड में से। तो जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, उनकी आप कवियों के जीवन परिचय ज़रूर कर लेना। दो आएंगे 6 नंबर के, ये मैं ज़रूर बता रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, जो संस्कृत के निर्धारित पाठ हैं आपके, ठीक है, जो संस्कृत के पाठ हैं उनमें से एक श्लोक याद कर लो। एक नहीं, कम से कम 2 श्लोक याद करना, क्योंकि एक श्लोक तो आपके एग्जाम में ही आ जाएगा। अगर वो आ गया जिसने हमने याद किया, फिर क्या करोगे। तो एक दो दो तीन तो याद कर लेना, श्लोक लिखने के लिए आएगा। और वो श्लोक लिखना हो जो प्रश्न पत्र में ना हो, तो श्लोक तो कम से कम 2 याद कर लेना। ठीक है। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 प्रश्न देगा और उसके आपको आंसर्स लिखने होंगे अब। ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 नंबर का। ओके बेटा। अब आते हैं काव्य सौंदर्य जो होता है। काव्य सौंदर्य में जैसे रस, हास्य रस, करुण रस की परिभाषा, उसका उदाहरण, उसकी पहचान करना, ये व्याकरण में है। फिर अलंकार, जैसे अर्थांकला, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसी पे पूछा जाएगा कि अलंकार क्या होते हैं। कुछ दे दिए वाक्य, आपको छांटना है इनमें से क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा। और इन पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी व्याकरण में जैसे क्या चीज़ आ जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पे होगा, क्या होगा, उपसर्ग छाटना, प्रत्यय छाटना, आई, त्व, त, ये सब आपके प्रत्यय होते हैं। समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्सम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपका 11 नंबर का आएगा। ठीक है, और काव्य सौंदर्य आपका 6 नंबर का आएगा। तो नंबर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो। और एक चीज़ बेटा ध्यान रखनी है, जब आप तैयारी कर रहे हो ना, आपको टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से सोचना है कि हर क्वेश्चन को जो जितना पूछा गया है ना उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और अपनी, हाँ, मेन चीज़ राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ लिखना, भले ही आपकी राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन साफ साफ, सुंदर सुंदर, दूर दूर लिखना। और हेडिंग, काला पेन, इन सब का अच्छे से प्रयोग करना। ओके बच्चों। तो ये हो गया, पर्यायवाची शब्द आएंगे, तत्सम शब्द आएगा, समास आएगा, द्वंद्व, द्विगु समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आएंगे आपके 11 नंबर के। ठीक है। संस्कृत में क्या हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण में क्या हो जाएगा, जैसे यण संधि क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान करना, शब्द रूप में विभक्तियों का पहचान करना, संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी, ये सब चीज़ों में पूछा जाएगा 8 नंबर का। ठीक है। धातु रूप, लट, लोट, लिट, विधिलिंग, अलंकार, अलंकारों में पट, हस, ये सब पूछा जाएगा आपसे।
ये सब आएगा 8 नंबर में। तो इसकी भी तैयारी करना सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपको सिलेबस आपकी दिख रहा है ना, आपकी जब तैयारी हो जाए तो यहाँ पर टिक कर दो कि भैया ये चीज़ मेरी तैयारी पूरी हो गई, ये टिक, ये मैंने पढ़ लिया, ये टिक, यहाँ से ये आ गए, ये टिक। जब सारी तैयारी हो जाए टिक करते रहो। और फिर देखो कोई ऐसा चीज़ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाएगी आप उसी अनुरूप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने सिलेबस ही नहीं देखा हुआ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही तैयारी करके चले गए, पता ही नहीं क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, फिर तो बेकार हो जाएगा, है ना। फिर आपका देखो बेटा पत्र लेखन में आता है, पत्र लिखने के लिए आएगा, निबंध लिखने के लिए आएगा, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान लगाना। ठीक है, कोई हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आ सकता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। निबंध रचना देखो, निबंध में क्या है, टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम पर आधारित विषय, इन पे आएंगे निबंध। जो मनगढ़ंत लोग इतना अंदाज में बताए जा रहे हैं ना, वो नहीं आएगा, गारंटी है। आपकी ये चीज़ बताई गई, इन पे पढ़ो, इन पे निबंध पढ़ो, इससे बाहर के टॉपिक के निबंध आएगा ही नहीं, तो तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। निबंध कितना नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का निबंध आ रहा है। ठीक है, फिर खंड जो आता है, काव्य खंड में संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण, ये सब बनाने के लिए आएगा, वो आएगा 3 नंबर। तो यहाँ तक आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाने, और बाकी जो 30 नंबर है वो तो आपके स्कूल में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि जब आपने टेस्ट दिया था आपसे मौखिक प्रश्न पूछेगा, तो इन सब चीज़ों को करके आपके 30 नंबर स्कूल से मिलेगा, और वो मिल ही जाते हैं। तो ये आपकी चीज़ें हैं, आपको इसी अनुरूप तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूँ, देखो बेटा मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी ना। अब क्या है ना, सबसे मेन चीज़ आपको छाँटने के लिए बहुत बढ़िया ध्यान लगा के छाँटना है, राइटिंग पे ध्यान देनी है। आपके जो गद्य खंड के जो चैप्टर्स हैं, किसने लिखा है, कवि परिचय अच्छे से जान लो, पद्य खंड पे ज़्यादा जोर लगाओ। ठीक है, पद्य खंड को पढ़ो, संदर्भ सहित व्याख्या देखो कैसे कैसे लिखा जाता है, उसके प्रश्न उत्तरों को छोटे छोटे हैं उसको याद करो पद्य खंड में सुनना। ठीक है, लेकिन गद्य खंड में याद नहीं करना है, गद्य खंड में किसने लिखा है, कवि परिचय के बारे में थोड़ा देख लो, और गद्य खंड में स्टोरी देखो, कहानी अगर आपको पता है ना, अगर कहानी पता है तो उसके बारे में छोटे मोटे क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी को ऐसे रखोगे और हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करोगे, जो मैंने अभी बताया है, देखो जो आएगा एग्ज़ाम में मैंने उसी हिसाब से बताया, फालतू की कुछ भी चीज़ें नहीं बताई हैं। ठीक है, जो 2022 आपके बोर्ड में आएगा, जो आपके बोर्ड वालों ने बताया है ऑफिशियल, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो आ ही रही है चैनल पर, उसको ज़रूर देखना।